अदरवाइज़ उम्मीद है कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अब एंगुलर जेएस में आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक कोई छोटी सी एप्लीकेशन बना लेते हैं ताकि हमें एक फ़्लो क्लियर हो। ठीक है, उस एप्लीकेशन के अंदर मैं कोई पेज कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, कोड स्टार्ट से करेंगे। ठीक है, ताकि आपको चीज़ों को पता चल सके। अब मैं छोटी सी एप्लीकेशन क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं एक कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ एंगुलर जेएस के अंदर। ठीक है, जो कि 2 नंबर लेगा और उसके अगेंस्ट में मुझे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो है मुझे डिस्प्ले करा देगा। ये बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फ़्लो समझाने के लिए कि फ़्लो इसका कैसे चलता है एंगुलर जेएस के अंदर। ठीक है, जब आप फ़्लो समझ जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर एक कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, जस्ट लाइक वेदर एप्लीकेशन। ठीक है, हम कोई एपीआई यूज़ करेंगे, डाटा गेट करेंगे, वहाँ से डिस्प्ले कराएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी जो वीडियोस बन रही हैं आपका थोड़ा ग्रिप आनी चाहिए एंगुलर जेएस के अंदर। आप समझें कि यार डाटा यहाँ से मैं कहाँ सेंड करूँगा, वहाँ से मैंने कैसे इस चीज़ को रिट्रीव करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक स्मॉल सी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है जी, मैं यहाँ पे एक पेज बनाने लगा हूँ जिसका नाम होगा कैलकुलेटर। ठीक है, ऐप, इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ, बॉडी को मैं क्या कहता हूँ, एनजी ऐप कह देता हूँ, इसका नाम है कैलकुलेटर रख लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, इस डिव को मैं कंट्रोलर दे देता हूँ। ठीक है जी, मैं कहता हूँ जी कंट्रोल 1। ठीक है, ये मेरे कंट्रोलर का नाम हो गया। हमने कंट्रोलर डिफाइन कर लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 इनपुट्स बना लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी फर्स्ट नंबर, इनपुट टाइप नंबर, एनजी मॉडल, और एनजी मॉडल के अंदर मैं कह देता हूँ फर्स्ट नंबर। कॉपी किया, पेस्ट किया मैंने सेकंड नंबर, और इसके बाद मैं एक बी का टैग लगाता हूँ और यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा फॉर सेकंड नंबर। ठीक हो गया, और यहाँ इसके पी आर के बाद मैं यहाँ पे बटन बनाऊँगा और इसके अंदर लिख दूँगा कैलकुलेट, और इसको मैं कह दूँगा जी एनजी क्लिक, सॉरी क्लिक, एनजी क्लिक। ठीक है, जब इस पर क्लिक होगा तो एंगुलर जेएस का फंक्शन परफॉर्म होगा, और उसका नाम मेथड का नाम, जो फंक्शन का नाम होगा, क्या दे रहा हूँ, कैलकुलेट दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक अ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वहाँ पे ऑन क्लिक होता था, यहाँ पे एंगुलर जेएस के अंदर एनजी क्लिक है। ठीक हो गया, अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग डालूँगा। उधर से मैं जो जेएस फाइल जो मेरी इंक्लूड है जेएस फोल्डर के अंदर, वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं पहले क्या बनाऊँगा जी, ऐप, अपनी ऐप इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल, उस मॉड्यूल के अंदर अपनी ऐप का नाम दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलेटर। ठीक है, कॉमा, एरे के साइन, मेरे ऐप डिफाइन होगी। इस ऐप के बाद मैं अपने कंट्रोलर को डिफाइन करूँगा। कंट्रोलर में पहले कंट्रोलर का नाम दैट्स कॉल्ड कंट्रोल 1, और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और इसके बाद फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या करना है, स्कोप को लेके चलना है। स्कोप क्या चीज़ होती है आपके कंट्रोलर के अंदर, एनजी मॉड्यूल, या कोई आपने यहाँ से इनपुट या आउटपुट भेजनी हो तो वो स्कोप ही हैंडल करेगा। ठीक हो गया, अब क्या करना है, मैंने 2 नंबर्स को लेना है, उनको प्लस माइनस डिवाइड, जो भी सिचुएशन है वो आपने कर के दिखानी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पी का टैग डालता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ सम। यहाँ पे देखेंगे अब कोड कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। सम हो गया, डिवीजन, डिफरेंस, और क्या रह गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट। ठीक है, डिवीजन, डिफरेंस,
प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो ये जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, खुद ब खुद जब क्लिक का बटन प्रेस होगा तो वो क्या करेगा, मेरे सारे के सारे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो डिस्प्ले करा देगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वैल्यू गेट करनी है और उसको डिस्प्ले कराना है। मैं कहता हूँ स्कोप डॉट सम इक्वल टू, हम देखते हैं कि ये इंटीजर वैल्यू लेता है कि नहीं। स्कोप डॉट फर्स्ट नम प्लस स्कोप डॉट सेकेंड नम। ठीक है, सिर्फ मैं ये सॉरी आफ्टर क्लिक ये काम करेगा। तो ये वाला जो कोड मैंने ये पहले लिख दिया, इसको भी नहीं करना। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर ही मैंने क्या करना है, क्लिक का जो काम है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, स्कोप डॉट फंक्शन का नाम मैंने क्या लिखा है, कैलकुलेट, कैलकुलेट इक्वल टू फंक्शन, ये चीज़। तो ऐसे आपने डिफाइन करना है ऑन क्लिक का फंक्शन AngularJS के अंदर। ठीक है, अब जो मैंने लाइन लिखी हुई थी, फॉर एग्जांपल ये लिखी हुई थी लाइन, ये क्या करेगा, ये दोनों नंबर्स को गेट करेगा फ्रॉम दिस कंट्रोलर। ठीक है जी, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और सम में डाल देगा। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को हम ज़रा चेक कर लें। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थोड़ा सा इंटरफेस ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड नंबर आ गया। फॉर एग्जांपल 3 4 कैलकुलेट 7, आई थिंक काम कर रहा है, हमें कोई पार्सिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखा है AngularJS के अंदर कितनी पावरफुल चीज़ है, वो खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन को उठाता है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग उसको कैंटिनेट करेगा, अगर वो इंटीजर हैं तो इंटीजर के साथ वो परफॉर्म करके देगा। ठीक है, अभी मेरा जो नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो क्या है, इसको मैं 3 दफ़ा और कॉपी पेस्ट कर लूँ। ठीक है, हमारा अगला जो ऑपरेशन है डेट्स कॉल्ड डिवीजन, इसको मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल में और उसको मैंने डिवाइड कर दिया। फिर अगला हमारे पास क्या है, डिफरेंस, और डिफरेंस में हम माइनस का साइन लगा देंगे। और लास्ट वन हमारा वेरिएबल क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे हम मल्टीपल का जो सिंबल होता है, साइन होता है, वो यहाँ पे लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, पेज को करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पे करेंगे 3 सेकेंड नंबर 4 कैलकुलेट। देखिए जी, खुद ब खुद वो बता रहा है 7 उनका सम है, डिवीजन में उसका ये आंसर आएगा, डिफरेंस उसका ये है -1, प्रोडक्ट उसका 12 बन रहा है। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है जो आपको फ्लो बताती है कि कैसे कंट्रोलर से वैल्यू गेट करनी है। ठीक है, वही स्कोप डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और आपने कैसे कंट्रोलर के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं और उसको आपने इस कंट्रोलर के ऊपर डिस्प्ले कराना है। ठीक हो गया, आई होप सो आपको ये फ्लो समझ आ गया होगा कि कैसे आपने काम करना है, एप्लीकेशन डिफाइन करनी है, एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर डिफाइन करने हैं, कंट्रोलर से वैल्यू कैसे गेट करनी है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कैसे करनी है और कैसे उसको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और एग्जांपल के साथ आऊँगा ताकि आपको AngularJS जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जाए, आप मज़ीद इसमें एक्सरसाइज कर सकें। और आप अपनी भी मुझे कमेंट सेंड किया करें, अपने कमेंट में बताया करें कि ये वाली एप्लीकेशन या ये वाली एग्जांपल आप लेके चलें या ये रियल एग्जांपल है, इसको ज़रा लेके चलें। ठीक है, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।